मणिपुर फाइल्स, सैनिक पति का दर्द। फिक्र आपकी में सबसे पहले बात मणिपुर की है, जहां 3 महिलाओं का निर्मम अंजाम देश के सीने में शूल बनकर चुभ रहा है। देश इतना क्रोधित है कि आज भी उस वारदात की गूंज सड़क से संसद तक सुनाई दी और यह सवाल पूछा जाता रहा कि अपराधियों को अपने गुनाह की सजा कब मिलेगी। यहां बताना जरूरी है कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते टीवी 9 भारतवर्ष आपको 4 मई की वारदात की तस्वीर नहीं दिखा रहा है, लेकिन तस्वीरों से अलग मणिपुर की जो असलियत जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आ रही है, वो कलेजा चीर देने के लिए काफी है। क्या आप भारतीय सेना के जवान की कहानी जानते हैं जो असम रेजिमेंट में सूबेदार थे, 1999 के करगिल युद्ध में फ्रंट पर दुश्मन की गोलियों का सामना किया, लेकिन ऐसा फौलाद भी 1000 वैश्यों की भीड़ से अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। यह खबर जब मैं पढ़ रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भारतीय फौज के शूरवीरों का दर्द हमारे सिस्टम, हमारी सियासत से सवाल पूछ रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। हम थोड़ी देर में सियासत के पन्नों को पलटेंगे, आपको बताएंगे कि मणिपुर को लेकर सियासी हलचल कैसी रही, लेकिन पहले उस सैनिक की दर्दनाक दास्तान जिसके लिए देश शर्मिंदा है। मैंने कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय शांति सेना के हिस्से के रूप में श्रीलंका में भी तैनात रहा। मैंने देश की रक्षा की, लेकिन मैं निराश हूं। सेना से रिटायर होने के बाद मैं अपने घर, अपनी पत्नी और गांव के दूसरे लोगों की रक्षा नहीं कर सका। मैं दुखी और उदास हूं। 4 मई की सुबह एक भीड़ ने इलाके के कई घरों को जला दिया, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया, उन्हें लोगों के सामने गांव की पगडंडियों पर चलने के लिए मजबूर किया। वहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों को कड़ी सजा मिले जिन्होंने घर जलाए, महिलाओं को अपमानित किया। भारतीय फौज और उसके सिपाहियों पर वतन को नाज है, लेकिन अभी आपने जो सुना उसे सुनकर आपको क्रोध नहीं आया। वारदात के वक्त पुलिस मौजूद थी, लेकिन वैश्यों को किसी ने नहीं रोका। इस सच्चाई पर क्रोध आना लाजमी है और यह गुस्सा आज सियासत में उबाल मारता रहा। संसद के दोनों सदनों में आज दूसरे दिन भी हंगामा होता रहा। सरकार ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम के बयान की मांग पर अड़ा रहा। नतीजा, पहले सदन को 12 बजे तक के लिए और फिर 24 जुलाई तक के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रियंका गांधी ने ग्वालियर से पीएम मोदी पर सवाल उठाए तो कोलकाता से सीएम ममता बनर्जी ने सरकार को घेरा। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। दिन भर दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी होती रही। हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। आने वाला चुनाव में महिला लोगों ने आपको इंडिया से दूर में फेंक देंगे राजनीति के लिए। बीजेपी वर्कर को नेकेड करके, नंगा करके घुमाया गया। ये क्या मणिपुर से कम दुखद घटना है? फर्क ये है कि इसका वीडियो नहीं है। तो मजबूरी में कल एक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। मैं पूछना चाहूंगा कि प्रियंका जी, राहुल जी, आप दौसा कब जाओगे? आप अलवर कब जाओगे? आप करौली कब जाओगे? इन्होंने कभी इन घटनाओं पे गए ही नहीं। Raghav, take your seat. Just one second, Raghav. Is something wrong with your seat?
Every time you jump,